नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 15 जुलाई 2022 की सुबह थी। मोहल्ले में अब तक अधिकांश लोग जाग चुके थे। घर के सभी सदस्य उठ गए थे, लेकिन नगीना को अपनी बड़ी बेटी रुचि नहीं दिखाई दी। तो उसने आंगन में बैठे पति मनोज से पूछा, रुचि बिटिया कहाँ है? इस पर मनोज ने बताया कि ऊपर कमरे में सो रही है, अब तक नीचे नहीं उतरी है। उसे जगाने के लिए मां नगीना ने आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मां जीना चढ़कर पहली मंजिल पर बने कमरे में गई। दरवाजा धकेलकर जैसे ही कमरे में घुसी, उसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे में खून फैला हुआ था। वहां रुचि मरी पड़ी थी, उसके ऊपर बोरी पड़ी हुई थी। रुचि की मौत की बात सुनते ही घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार का शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। मनोज की जवान बेटी की अचानक मौत होने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। रुचि की लाश देख उसकी मां और भाई बहन बिलख बिलख कर रो रहे थे। मोहल्ले की महिलाओं ने उन्हें किसी तरह संभाला। पड़ोसियों ने हत्या की सूचना पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी होते ही थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा, सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना दिए जाने पर एसपी ग्रामीण डा अखिलेश नारायण सिंह भी आ गए। फोरेंसिक टीम को भी वहां बुला लिया गया। पूछताछ में पिता मनोज राठौर ने बताया कि रुचि ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली है। उसने बताया कि वह उसकी शादी के लिए लड़का तलाश रहा था, जबकि वह दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। हम लोगों ने गैर बिरादरी के लड़के के साथ शादी करने से मना कर दिया था। इस बात से वह नाराज हो गई और उसने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। इस पर एसपी ग्रामीण ने ऊपर बने कमरे में जाकर लाश का निरीक्षण किया। कमरे में लाश बोरे से ढकी थी। हालात कुछ संदिग्ध लगे। बोरा हटाया तो रुचि के गले के पास भी खून दिखाई दिया। गौर से देखने पर पता चला कि उसका गला भी कटा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया कि रुचि की हत्या की गई है। पिता की बातों से शक होने पर पुलिस ने बिना देर किए उसे हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गई। मनोज ही अपनी बेटी का हत्यारा था। इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि सीधा सादा दिखने वाला मनोज इतनी बेरहमी से बेटी की हत्या कर सकता है। पड़ोसियों के साथ ही रिश्तेदार भी उसे कोस रहे थे। इस बीच फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस ने थाने पर ले जाकर मनोज से पूछताछ की। कुछ देर तो वह रुचि द्वारा अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की बात पर टिका रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती पर उसने बेटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अपनी बेटी की हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं था। बेटी के कत्ल के पीछे जो कहानी निकली वह हैरान कर देने वाली थी। उत्तर प्रदेश में कांच की नगरी के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद जनपद के थाना उत्तर के तिलक नगर इलाके में रहने वाला मनोज कुमार राठौर एक चूड़ी कारखाने में काम करता था। घर में पत्नी नगीना के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा था। वैसे मनोज मूल रूप से मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव अंगतपुर का रहने वाला है। उसके माता पिता और भाई गांव में ही रहते हैं। कुछ साल से वह तिलक नगर में अपना मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहा था। मनोज का बायां हाथ लगभग 10 साल पहले थ्रेशर मशीन में आ जाने से कट गया था। एक हाथ कटने के बाद भी मनोज परिवार के भरण पोषण के लिए चूड़ी कारखाने में काम करने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अब घर पर ही चूड़ी जुड़ाई का काम उसकी पत्नी नगीना करने लगी थी। बड़ी बेटी रुचि 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई बंद कराकर उसे भी इसी काम में लगा दिया। वह चूड़ियों पर नग लगाने का काम करती थी। रुचि इस काम से अपना खर्चा भी निकाल लेती थी। घटना से 6 महीने पहले की बात है। अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने रुचि उसके घर पहुंची थी। जन्मदिन में थाना एटा के ग्राम पिलुआ निवासी फोटोग्राफर सुधीर पचौरी फोटो खींच रहा था।
रुचि ने भी उससे अपनी सहेली के साथ तरह तरह के पोजों में फोटो खिंचवाए। सुधीर उसका अनगढ़ सौंदर्य देख ठगासा रह गया। रुचि को भी एहसास हो गया कि सुधीर उसे कैमरे की आंख से देख रहा है। जवानी की दहलीज पर पहुंची रुचि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। इसी बीच फोटोग्राफर सुधीर और रुचि के बीच परिचय हो गया। घर आते समय रुचि ने सुधीर को अपना मोबाइल नंबर देने के साथ ही उसका नंबर भी ले लिया। रुचि सोशल मीडिया पर भी थी। वे दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से जुड़कर बात करने लगे। सुधीर रहने वाला तो एटा क्षेत्र का था, लेकिन काम के संबंध में वह फिरोजाबाद में कमरा लेकर रहने लगा था। सोशल मीडिया के जरिए रुचि और सुधीर की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका दोनों को ही पता नहीं चला। इस बीच रुचि और सुधीर आपस में मिल भी लेते थे और अपने दिल का हाल भी एक दूसरे को बता देते थे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का फैसला तक ले लिया। अब दोनों चोरी छिपे अक्सर मिलने लगे थे। जब भी रुचि और सुधीर अकेले में मिलते, दोनों भविष्य के सपने संजोते। एक दिन रुचि ने सुधीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सुधीर, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? इस पर सुधीर ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। प्यार का कोई पैमाना तो होता नहीं है जिससे मैं बता सकूं। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? रुचि राठौर समाज की थी जबकि सुधीर ब्राह्मण समाज से था। रुचि ने कहा, सुधीर, समाज से डरकर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? रुचि ने सुधीर से साफ साफ कह दिया कि वह जात पात में विश्वास नहीं करती है, शादी करेगी तो उसी से, अन्यथा अपनी जान दे देगी। इस पर सुधीर ने उसके होठों पर हाथ रख उसे चुप कराते हुए कहा, दो सच्चे प्रेमियों को मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और तुम्हारे ही साथ शादी करूंगा। हालांकि दोनों की जाति बिरादरी अलग अलग थी, इसके बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। प्रेमी युगल अपने भविष्य के सुखद सपने संजोते हैं, दिल कुछ और चाहता है और किस्मत कुछ और। रुचि और सुधीर भी सपने संजोने लगे। बेटी किसी लड़के के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही है, इसकी जानकारी रुचि के घर वालों को नहीं थी, बल्कि इन सब बातों से बेखबर मनोज को जवान होती बेटी रुचि की शादी की चिंता सता रही थी। वह उसके लिए लड़का देखने लगा। उसने दिल्ली में एक लड़का देखा था, उसके परिवार से बात चल रही थी। इसकी भनक जैसे ही रुचि को लगी तो उसने पिता से कहा, एक लड़का जो फोटोग्राफर है और अच्छा कमाता है, वह अपनी जाति का है, उससे मेरी शादी करा दो। तब मनोज ने पत्नी नगीना से बात की। इस पर सभी लोग सुधीर से रुचि की शादी कराने को तैयार हो गए। निर्णय लिया कि शादी से पहले लड़का परिवार के अन्य सदस्यों को भी दिखा दिया जाए। करीब 2 महीने पहले मनोज और नगीना सुधीर को साथ लेकर परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाने के लिए गांव अंगदपुर पहुंचे। यहां सभी को लड़का पसंद आ गया। बातचीत के दौरान सुधीर की अन्य जगह रिश्तेदारियों के संबंध में पूछने पर वह सही से बता नहीं सका। इस दौरान पता चला कि सुधीर उनकी जाति का नहीं है, जबकि मनोज बेटी की शादी सजातीय लड़के से करना चाहता था, क्योंकि अभी रुचि से छोटी 2 बेटियां और थीं। युवक के गैर बिरादरी का होने से रुचि के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। रुचि ने पिता से सुधीर की जाति छिपाई थी। जाति छिपाने वाली बात से मनोज बेटी से नाराज हो गया और गुस्से में आ गया था। फिर भी उसने पहले बेटी को समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसका दिल्ली में रिश्ता भी तय कर दिया। इस बात से रुचि चिढ़ गई। रुचि ने पिता द्वारा तय की गई शादी करने से इनकार कर दिया। रुचि पिता की इच्छा के खिलाफ अपने प्रेमी से मिलती और उसके साथ घूमने जाती रही। इसी बीच 11 जुलाई 2022 को रुचि ने सुधीर को घर बुलाया। कुछ समय घर पर रहने के बाद वह दोस्त के घर जाने की बात कहकर चला गया। देर शाम सुधीर फिर से घर आया और रात को घर पर ही रुक गया। देर रात रुचि और सुधीर को मनोज ने एक कमरे में बाहों में बाहें डाले बातचीत करते देख लिया। रात के समय एकांत में बैठकर दोनों का बातचीत करना उसे अखर गया। उसने इस बात का विरोध किया। रुचि को यह सब नागवार गुजरा। वह जिद पर अड़ गई। उसने अपने पिता से कह दिया कि वह शादी करेगी तो सुधीर से, और यदि आपने विरोध किया तो वह सुधीर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी। इस बात से परिवार में कलह रहने लगी।
बेटी की यह हरकत उसे नागवार गुजरी। इस बात ने आग में घी का काम किया। 2 दिन से मनोज सो नहीं सका था। बेटी की हरकत उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। उसे समाज में अपनी बदनामी का डर सता रहा था। तब उसने एक खौफनाक निर्णय ले लिया। वह बाजार से एक आरी खरीद कर लाया और उसे घर में छिपाकर रख दिया। मनोज की योजना की भनक तक नगीना और घर के अन्य सदस्यों को भी नहीं लगी। घर के निचले तल पर 3 कमरे और किचन है, वहीं ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे हैं। गुरुवार 14 जुलाई 2022 की रात को मनोज के परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। नगीना दोनों बेटियों व बेटे के साथ कमरे में सो गई। उसने रुचि को भी अपने साथ सोने को बुलाया था, लेकिन वह ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में सोने चली गई। जबकि मनोज जीने के सामने चारपाई पर लेट गया, लेकिन मनोज की आंखों से तो नींद उड़ चुकी थी। आधी रात के बाद मनोज दबे पांव अपनी चारपाई से उठा। उस समय कूलर चलने के कारण कमरे में सो रही पत्नी नगीना को कुछ पता नहीं चला। मनोज ने लाई हुई आरी उठाई और सीढ़ियां चढ़कर रुचि के कमरे में पहुंचा। उस समय वह गहरी नींद में सो रही थी। मनोज ने सो रही रुचि के सिर पर पहले डंडे से प्रहार किया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद आरी से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए मनोज ने रुचि की कलाई की नस भी काट दी। बेहोशी के कारण न तो रुचि चीख सकी और न अपना बचाव कर पाई। हत्या के बाद उसने शव को बोरे से ढक दिया। मनोज ने बेटी की हत्या करने के बाद खून से सने हाथों को धोया। बेटी का गला रेत कर सुकून की नींद सोता रहा। फिर सुबह के समय वह अपने गांव अंगदपुर गया और वहां रुचि के मोबाइल को रखकर वापस घर आ गया था। यह जानकारी जब नगीना और मोहल्ले के अन्य लोगों को हुई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि मनोज ने बेटी का कितनी चालाकी से कत्ल कर दिया और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ कि एक बाप ऐसा कर सकता है। नगीना ने पति मनोज के खिलाफ बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 15 जुलाई 2022 को पुलिस ने मनोज की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आरी बरामद कर ली। शनिवार 16 जुलाई को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, क्या मनोज को अपनी बेटी की बात मान लेनी चाहिए थी या रुचि को अपने पिता मनोज की बात मान लेनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर दें।